morning students, this is class of natural gas engineering for petroleum engineering students 5th semester. Okay. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम यूनिट 3 कवर अप कर रहे थे. ठीक है, हमने प्रेशर ड्रॉप इन पाइपिंग स्टडी किया था कि कौन कौन से जैसे रेनॉल्ट नंबर है तो उसको हम गैस फ्लो रेट की कंडीशन में, ठीक है, गैस फ्लो रेट की टर्म्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर गिवन हो तो उसकी टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. और डिफरेंट जो फ्लो रिजाइंस होते हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग, जब लैमिनार फ्लो हो, टर्बुलेंट फ्लो हो, तो उनके अकॉर्डिंग जब डिफरेंट फ्लो रिजाइंस होते हैं तो उनमें प्रेशर ड्रॉप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है, इसके साथ हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल भी देखा था. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस फ्लो मीटर्स. ठीक है, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्यों रिक्वायर्ड है गैस फ्लो मीटर्स, हमें फ्लो रेट क्यों चेक करना होता है. क्या होता है, जब भी जैसे कि हम किसी भी जो गैस है वो फ्लो हो रही है किसी पाइपलाइन के थ्रू, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है. ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे. ठीक है, जैसे एक टर्मिनल पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, दूसरे टर्मिनल पे जाके वो सोल्ड आउट हो रही है, तो हमें वो फ्लो रेट मेजर करनी होती है. क्या कैलकुलेट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें उस टाइम स्पैन की या टाइम ड्यूरेशन में, उस इंटरवल में हमें कितना वॉल्यूम मिल रहा है फ्लूइड का. ठीक है, तो अगर, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे फ्लो मीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने रिक्वायर्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर फ्लो मीटर्स 1% या 0.5% का भी एरर दे देता है तो क्या होता है, वहां पे गैस का जो वॉल्यूम होता है उस फ्यू सेकेंड्स में कुछ MMSCFD में चला जाएगा. ठीक है, उससे क्या हो सकता है, जो हमारा बायर है उसको मिलियन ऑफ डॉलर्स का भी लॉसेस हो सकते हैं. तो जो हमारे फ्लो मीटर्स हैं उनको क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना बहुत रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो जो फ्लो मीटर्स है वो क्या करते हैं, these are used to determine the amount of gas being produced or sold. ठीक है, कितना अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना सोल्ड आउट हो रहा है, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए गैस फ्लो मीटर रिक्वायर्ड होते हैं. ये जो मेन फैक्टर्स है जो कि गैस फ्लो मेजरमेंट के हैं, वो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रेशर डिफरेंशियल, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट एंड द लास्ट वन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, उनके स्पीड रोटेशन कितना है अगर रोटेटिंग एलिमेंट है तो, और ठीक है उसका डिस्प्लेसमेंट रेट कितना है. नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फ्लो डिवाइसेस. ठीक है, जो हम फ्लो मीटर्स यूज कर रहे हैं उसकी कुछ मेन फंडामेंटल्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज एबिलिटी टू मेजर द फ्लो रेट्स, टू मेजर द एक्चुअल फ्लो रेट ऑफ एनी गैस. ठीक है, जैसे कि फ्लूइड है उसका एक्चुअल फ्लो रेट वो कितना डिटरमाइन कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट टू द मेजर रेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेट. ठीक है, इनटू 100%. जैसे कि एक्यूरेसी होता है वो हम जैसे इस तरीके से टर्म्स में देते हैं, A प्लस माइनस. अगर 1% है किसी फ्लो मीटर की एक्यूरेसी तो इस तरीके से A क्या होगा, उसका जो एक्चुअल फ्लो रेट है. ठीक है, और प्लस माइनस 1% मीन्स कि इसका 1% का मार्जिन रहता है, या तो ये 1% कम जो MMSCFD रेट है वो कम दे सकता है या ज्यादा. जैसे कि अगर किसी फ्लो मीटर की जो ओरिजिनल एक्चुअल रेट है वो है हमारी 10 MMSCFD. ठीक है, मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे. तो क्या होगा, वो तो या तो अगर इसका प्लस माइनस 1% का मार्जिन है तो वो क्या होगा, या तो 11 शो करेगा या 9, या तो उसका इस तरीके से इसका रेंज रहेगा, या तो वो 9 MMSCFD मिनिमम में शो करेगा या वो मैक्सिमम में 11 MMSCFD शो करेगा अगर उसका जो करंट फ्लो रेट है वो 10 MMSCFD है. तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी की, ये मेजर करता है कि कोई फ्लो मीटर कितना एक्यूरेटली एक्चुअल रेट को डिटरमाइन कर सकता है. नेक्स्ट है आपका रेंजेबिलिटी. रेंजेबिलिटी में क्या होता है कि वो कितना मैक्सिमम फ्लो रेट मेजर करता है डिवाइडेड बाय कितना मिनिमम फ्लो रेट मेजर करता है. जैसे कि रेंजेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ Rangeability is the ratio of maximum rate that can be measured divided by minimum rate that can be measured. ठीक है, जैसे कि कोई फ्लो मीटर है हमारा, उसकी रेट जो वो मैक्सिमम रेट है वो मेजर कर सकता है 50 MMSCFD. ठीक है, ये उसका मैक्सिमम रेट है जो कि ये मेजर कर सकता है 50 MMSCFD, और जो मिनिमम रेट है वो ये मेजर कर सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल 10 MMSCFD.
इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5:1। 5:1 के रेशियो में इसकी रेंज रहेगी। जो मैक्सिमम फ्लो रेट है वो 50 mmHg डिटरमाइन कर सकता है और मिनिमम 10। इसके जो इस इंटरवल के बीच का फ्लो रेट मेजर कर सकता है, इसके इंटरवल के बाद का नहीं। अगर वो 55 या 60 पे पहुंच गया इसका फ्लो रेट तो ये डिटरमाइन हमारा फ्लो रेट नहीं कर पाएगा अगर इसकी रेंज 5:1 है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी और रेंजेबिलिटी। नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल है वो है रिपीटेबिलिटी, कि कोई भी रिपीटेबिलिटी का मतलब जैसे कोई भी फ्लो मीटर है वो अगर सेम कंडीशन के टाइम सेम कंडीशन में अगर सेम रीडिंग दे रहा है, ठीक है, तो सेम रीडिंग दे रहा है तो उसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है। मींस कि वो कितना डिफरेंस दे रहा है अगर सेम कंडीशन पे, जैसे कि इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम मेजर्ड रीडिंग फॉर आइडेंटिकल फ्लो कंडीशन। जैसे कि एक टाइम इंटरवल में, जैसे कि किसी टाइम ड्यूरेशन में टेम्परेचर सेम कंडीशन है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर टी है, ठीक है, किसी उस टाइम ड्यूरेशन में ये कुछ फ्लो रेट दे रहा है, मान ले हमने ये mmHg दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये mmHg दे रहा है या मान ले हमने 10 mmHg दे रहा है, ठीक है, किसी प्रेशर या टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर उसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद में हमने अगर अगेन मेजर किया तो अगर ये इसके आसपास का, जैसे कि अगर इसने सेम आइडेंटिकल फ्लो कंडीशन है और इसने क्या किया 10 mmHg रीडिंग दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर मैक्सिमम ये डिफरेंस रहा 0.5 का सेम आइडेंटिकल कंडीशन में एक टाइम इंटरवल के बाद में, तो क्या रहेगा, ये इसका मेजर होता है रिपीटेबिलिटी का, कि ये कितना केपेबल है अगर सेम फ्लो कंडीशन है उस पे सेम रीडिंग को जनरेट करने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व ऑफ अ मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि जो इसका कैलिब्रेशन हम उसको कैलिब्रेट करते हैं तो जो उसका कैलिब्रेशन कर्व है वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो एक स्ट्रेट लाइन से एक डेविएशन शो करता है तो वो उसका मेजरमेंट होता है लीनियरिटी का, ठीक है। तो कोई भी जो हमारा फ्लो मीटर है वो हमेशा उसका कैलिब्रेशन कर्व लीनियर कर्व होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो हम देखेंगे कि जो फ्लो मीटर्स के मेन सिलेक्शन क्राइटेरियाज है वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डिवाइस। हमारा जो डिवाइस है वो एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल इसकी रीडिंग्स होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ फ्लो मीटर, ठीक है, कि उसकी रेंज क्या है, वो मैक्सिमम रीडिंग कितना मेजर कर सकता है एंड मिनिमम रीडिंग कितना मेजर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ फ्लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कि वो कितने टेम्परेचर पे, मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है, मैक्सिमम कितने प्रेशर पे, वो प्रिसाइसली हमें रीडिंग दे सकता है फ्लो रेट की। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्लो टू बी मेजर, ठीक है, कि ये भी डिपेंड करता है कि हमें गैस मेजर करना है या लिक्विड मेजर करना है, लिक्विड में हमें वाटर मेजर करना है, वाटर की फ्लो रेट मेजर करनी है या हमें ऑयल की फ्लो रेट मेजर करनी है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्लो मीटर यूज कर रहे हैं जो कि हमें उस टाइप ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंगली हमें एक प्रिसाइज या एक्यूरेट रीडिंग देगा। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि उसका मेंटेनेंस, उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन दैट इज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द डिवाइस एंड इट्स इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, कि उसकी सर्विस लाइफ कितना रहेगा, वो कितने टाइम तक ड्यूरेबल रह सकता है, उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, उसका इनिशियल जो प्राइसिंग है इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए वो कितना आएगा, प्लस उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब जितना टाइम उसका सर्विस लाइफ रहेगा तब तक उसका वो ऑपरेशन में रहेगा तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहता है, ये सब पे डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप का फ्लो मीटर यूज करेंगे। ये हो गए इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ये डिफरेंट टाइप के फ्लो मीटर्स है जो कि हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। इनका वर्किंग देखेंगे विद इनके कि इनका एक्यूरेसी का रेंज क्या रहता है, इनका रिपीटेबिलिटी क्या रहता है। तो ये आपके मेन टाइप के 4 मीटर्स है, दैट इज ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, फ्लो नोजल, स्पिटॉट ट्यूब, डिस्प्लेसमेंट मीटर, टरबाइन मीटर एंड लास्ट वन अल्ट्रासोनिक मीटर, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसके फ्लो मीटर्स है वो जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं वो है आपका ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। अगर हमारा बजट थोड़ा ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक मीटर्स क्या होते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मीटर ऑल्दो हमें
प्रिसाइज रीडिंग्स देते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो हम थोड़ा रेयरली यूज करते हैं। जो मेन जो फ्लो मीटर्स जनरल टर्म्स में यूज आते हैं वो है हमारा ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो हम इन सबका प्रिंसिपल देखेंगे और ये कैसे वर्क करते हैं वो देखेंगे। तो जो मेन आपके जो मीटर्स हैं, फ्लो मीटर्स है, वो आपका काम करता है डिफरेंशियल प्रेशर मेथड पे। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लो रेट इज कंप्यूटेड यूजिंग प्रेशर डिफरेंस ओवर अ फ्लो इंटरवल। एक फ्लो इंटरवल में हम क्या करते हैं, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा, जैसे कि पाइप में ये फ्लो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे हमने उसको फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करके और हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर को लो कर दिया, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर था। तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके और जब हम फ्लो रेट को मेजर करते हैं तो वो हमारा हो जाता है डिफरेंशियल प्रेशर मेथड। तो डिफरेंशियल प्रेशर मेथड में भी दो तरीके से होता है इसका मेजरमेंट। ठीक है, एक पहले वाले में क्या होता है कि जब हम फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे ये इतना डायमीटर का पाइप इसको अवेलेबल था, अब हमने इस तरीके से यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके क्या कर दिया, इसका जो फ्लो एरिया है उसको कम कर दिया। तो फ्लो रेस्ट्रिक्ट करके जो हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे उससे क्या होगा, इसका हम प्रेशर डिफरेंस से हम इसका मेजरमेंट करते हैं कि इसका फ्लो रेट कितना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो जो रेस्ट्रिक्ट करने पे जो कि प्रिंसिपल पे जो डिपेंड करते हैं वो फ्लो मीटर्स है, मेनली ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। जो आपका सेकंड टाइप का जो फ्लो मीटर है वो है सेकंड टाइप वेयर द डिफरेंस इन प्रेशर मेजर्ड अपॉन इम्पैक्ट। ठीक है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक जैसे कि पिटोट ट्यूब है, तो पिटोट ट्यूब का हम एग्जांपल देखेंगे। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करके हम प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं और उस प्रेशर डिफरेंस के मेजरमेंट के बेसिस पे हम उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो इसका एग्जांपल है मेन सेकंड टाइप का वो है पिटोट ट्यूब। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के हमने जो फ्लो मीटर्स का एग्जांपल्स देखे थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका फ्लो मीटर है वो है ओरिफिस मीटर। ठीक है, तो जो ओरिफिस मीटर होता है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड डिवाइस है आपका। ये बहुत चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है और जो इसका डिजाइन होता है वो भी सिंपल होता है। ठीक है, तो जो ओरिफिस मीटर है वो एक पाइप सेक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक पाइप सेक्शन है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक ओरिफिस प्लेट होती है, उसके सेंटर में एक होल होता है, जैसे कि इस तरीके से एक ओरिफिस प्लेट होती है जो इस पाइप में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है, इसके सेंटर में, इस प्लेट के सेंटर में ये बिल्कुल सॉलिड होता है और इस प्लेट के सेंटर में एक होल होता है। ठीक है, तो ये ओरिफिस प्लेट क्या इस पाइप में आके फिट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने कहीं इस प्लेट को फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से इसका जो सेंटर पार्ट है वो जो इसका सेंटर पार्ट है वो यहाँ होगा और इस फ्लो को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, ये ओरिफिस प्लेट लगाने से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर था हमारे, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर था वो हमने मान लिया P1 प्रेशर है। ठीक है, और अब फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो फ्लो रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो गया, इसको जो एरिया था वो कम हो गया, रिड्यूस्ड एरिया हो गया। तो रिड्यूस्ड एरिया होने की वजह से क्या हो गया, इसका प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्रेशर हमारा रिड्यूस हो गया। हमने मान लिया इस पॉइंट पे जो प्रेशर है सेक्शन ट्यूब है वो हमारा प्रेशर P2 है, तो यहाँ पे P2 क्या होगा, P2 इज लेस देन, सॉरी P2 जो हमारा प्रेशर P2 है वो कम हो जाएगा, P2 इज लेस देन P1। ठीक है, जो यहाँ पे था हमारा P1 हाई प्रेशर पे था, हमने फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ये P2 पहुंच गया प्रेशर जो कि कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जनरली जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज लॉ पे कोई भी पाइपलाइन में कोई फ्लो हो रहा है तो वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लो हो रहा था तो उसका जो वेलोसिटी था हमने माना कि V1 था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया फ्लो को तो उसका वेलोसिटी हो गया V2। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये V2 जो है V2 इज ग्रेटर देन V1। फ्लो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेक्शन जो हम इसको मान लिया हमने सेक्शन 2। ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी किसकी, प्रेशर की टर्म्स में, हमारा प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये क्या कर रहा है, एनर्जी बैलेंस कर रहा है। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, P1 माइनस P2। तो ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट ऑफ द गैस के, कि गैस कितना फ्लो रेट, उसका फ्लो रेट कितना है गैस का इस पाइप से फ्लो के दौरान, ठीक है। जो इस इंटरवल में ये फ्लो कर रहा है तो इस फ्लो में इसका फ्लो रेट कितना है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है कितना है गैस का। तो ये प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करके इसे हम कर सकते थे। ये दोनों सेक्शन में मैनोमीटर्स लगे होते हैं, इस तरीके से ट्यूब्स लगी होती है और यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये जो होगा ये हमारा प्रेशर ड्रॉप का ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एलिवेशन रहेगा, ये प्रेशर ड्रॉप का डिफरेंस आएगा। और ये मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं कि इस सेक्शन का प्रेशर कितना है, इस सेक्शन का प्रेशर कितना है, और दोनों का ड्रॉप कैलकुलेट करके हम फ्लो रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब ये आपका था ओरिफिस मीटर। जो नेक्स्ट ओरिफिस मीटर की जो जनरली जो रेंज का जो रहता है वेरिएशन वो होता है 3.5:1 की रेंज में, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो ±0.5% रहती है, ठीक है। और ये क्या है, रफ्ड, एक्यूरेट, सिंपल एंड इकोनॉमिकल डिवाइस है, कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है अदर डिवाइसेस के, इसलिए ये कॉमनली यूज्ड डिवाइस है। अब ओरिफिस मीटर का एक डिसएडवांटेज है, क्या होता है कि अब इसने क्या किया, जैसे कि इसने क्या किया, यहाँ पे एक ओरिफिस प्लेट को लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो यहाँ से फ्लो आ रहा था, यहाँ एकदम से रेस्ट्रिक्ट हो गया फ्लो, और फ्लो को फिर क्या एग्जैक्टली फिर से वापस एकदम से क्या हो रहा है, सडन उसको ओपन पाथ मिल गया। तो क्या करा, ये स्लो इसका एकदम से क्या हो गया, सडन फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो गए। तो एकदम से क्या हो गया, उसको फिर से इसका प्रेशर बिल्डअप हो गया सडनली। तो सडनली प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेसिवली बैक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा सडनली, यहाँ पे लो था। तो ये क्या करेगा, इस जो फ्लूइड को फिर से इस तरफ पुश करेगा। तो जो बैक प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो इसमें एनर्जी की लॉसेस हो जाएंगी और फ्लो रेट में लॉस हो जाएगा, फ्लो रेट रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी यहाँ पे बैक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर लॉस हो रहा है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको एक एडवांस्ड वर्जन बनाया। तो वो जो नेक्स्ट वर्जन है इसका वो है हमारा वेंचुरी मीटर, ठीक है। अब वेंचुरी मीटर कैसे वर्क करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पाइप सेक्शन टैपरिंग इनटू अ थ्रॉट कपल्ड विथ अ रिलेटिवली लॉन्गर डाइवर्जिंग पाइप सेक्शन फॉर अ प्रेशर रिकवरी, ठीक है। क्या करता है, जैसे कि वेंचुरी मीटर होता है, इस तरीके से इसका डिजाइन होता है। अब क्या करेगा, जैसे कि यहाँ से ये फ्लो आ रहा है, इस तरीके से ये क्या करेगा, पाइप के एक सेक्शन इसका टैपर्ड रहता है। तो क्या करेगा, ये स्लोली इसका प्रेशर को है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर था, ठीक है। इस सेक्शन में हमारा मान लिया हमने P1 था। अब क्या करेगा, ये प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर में इसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे इस पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। रेस्ट्रिक्ट करने पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो, जैसे कि हमने मान लिया P2, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा और वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही है। तो क्या करेगा, एक प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करेगा P1 माइनस P2। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका एडवांटेज कैसे हुआ ओवर द ओरिफिस मीटर, ये क्या कर रहा है, इसका स्लो इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। फिर इसने इसका जो कंपैरेटिवली इस सेक्शन को हम कहते हैं इसका डाइवर्जिंग सेक्शन। तो जो डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, इसको पूरा टाइम मिलता है इस फ्लो को अगेन प्रेशर को रीगेन करने के लिए, ठीक है। इसने वापस प्रेशर को रीगेन किया स्लो तो एकदम सडन इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सडन फ्लक्चुएशंस नहीं हुए प्रेशर के। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर लॉसेस होंगे वो कंपैरेटिवली कम होंगे हमारे ओरिफिस मीटर के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से इसने प्रेशर ड्रॉप क्रिएट कर लिया। अब ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है, जो हमारा P1 माइनस P2 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट के, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये जब हमारा लो प्रेशर ड्रॉप अवेलेबल होता है, तो वेंचुरी मीटर का जो फ्लो मीटर है वो हम प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली ओरिफिस मीटर के, ठीक है। अब जो इसकी जो रेंज रहती है वो सेम रहती है ओरिफिस मीटर के 3.5:1, एंड जो इसका एक्यूरेसी रहता है वो ±1% रहता है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टाइप का जो फ्लो मीटर है वो है फ्लो नोजल्स। फ्लो नोजल्स कुछ नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड एज दैट एड्स द हैंडलिंग ऑफ सॉलिड्स इन द फ्लो स्ट्रीम,
ठीक है, क्या होता है कि इस तरीके के प्लेट्स हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई पाइप है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम फ्लेंजेस के थ्रू, यहाँ पे फ्लेंजेस लगे होंगे, ठीक है, इसके थ्रू हम इसको फिट आउट कर देंगे इन प्लेट्स को, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, ये फ्लो नोजल्स होंगे, ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा, प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करेगा, और उस प्रेशर ड्रॉप को, जो प्रेशर में डिफरेंस होगा, उसको हम डिटरमाइन करके क्या कर सकते हैं, फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लो नोजल्स के फायदा है कि वो जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लो गैस की हमारी फ्लो स्ट्रीम है, उसमें कुछ सॉलिड्स भी होंगे, तो उसको इजीली हैंडल कर सकता है। उसकी वजह से इसके फ्लो, जो फ्लो मीटर की रीडिंग दे रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर हाई फ्लो रेट स्ट्रीम्स। इसकी जो रेंज रहती है वो जनरली 3.5:1 की रेंज में रहती है। इसकी एक्यूरेसी ±1.5 to 2% के बीच में रहती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का आपका फ्लो मीटर है वो है पिटॉट ट्यूब, ठीक है। पिटॉट ट्यूब क्या होता है, पिटॉट ट्यूब मेजर द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर एट द वॉल ऑफ द कंड्यूट एंड द फ्लोइंग प्रेशर एट इम्पैक्ट। क्या रहता है कि पिटॉट ट्यूब में ये डायरेक्टली नहीं मेजर करता, जैसे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से एक ट्यूब लगी होती है जो कि इसके कंड्यूट के वॉल पे, ये जो पाइप है इसको हम कंड्यूट कहते हैं, इसके वॉल पे एक ट्यूब लगी रहती है, और एक ट्यूब इसका जो दूसरा एरिया है वो क्या रहता है, पाइप की फ्लोइंग स्ट्रीम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो एक तो हमने इस पे ये इस वाले ये जो वॉल पे लगा हुआ है इस एंड पे हमने क्या कर दिया, इसका हमने स्टैटिक प्रेशर मेजर कर दिया, ठीक है। और एक क्या होगा, इसकी फ्लोइंग स्ट्रीम की पे जो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से हमने इम्पैक्ट की इसकी टिप पे हमने इसका प्रेशर मेजरमेंट किया। तो इस तरीके से इसके लेवल में डिफरेंस रहेगा, जैसे कि इस तरीके से वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी कम होगी ये लेवल रिड्यूस होता जाएगा, अगर वेलोसिटी हाई होगी ये लेवल अप होता जाएगा। तो इसकी वजह से जो इसके लेवल में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जो एलिवेशन क्रिएट होगा, ये क्या होगा, प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस की वजह से एलिवेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब हम इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कितना रहा, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, जो इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूट्यूब टाइप पिटॉट ट्यूब लगी होती है। तो एक तो क्या करेगी, फ्लोइंग स्ट्रीम का इम्पैक्ट पे, इसकी टिप पे एकदम एग्जैक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे मेजर करेगी इसके प्रेशर को, और एक क्या करेगी, इसकी स्टैटिक प्रेशर इसकी वॉल पे मेजर करेगी, ठीक है। तो इट इज नॉट कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ रिलेटिवली इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो थोड़ी सी पुअर रहती है कंपैरेटिवली अदर फ्लो मीटर्स के, तो ये हम कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट मीटर, ठीक है। ये भी फ्लो मीटर का टाइप है। डिस्प्लेसमेंट मीटर को हम दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में एंड डिफरेंशियल प्रेशर मेथड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मीटर में क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली जो वॉल्यूम होता है हम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मेजर करते हैं, और वो वॉल्यूम फ्लो मीटर से पास होता है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लो मीटर होगा उसमें क्या करते हैं, कुछ रोटेशनल एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस फ्लो की वजह से, जैसे जो फ्लो की वेलोसिटी है उसको जो रोटर्स होंगे उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो वो जो रोटेशनल एलिमेंट है वो मेजर करेंगे कि उसका फ्लो रेट कितना है, ठीक है। तो इट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एट फ्लोइंग कंडीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ना डिफरेंट पैचेस, जैसे कि एक टाइम ड्यूरेशन में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर वॉल्यूम का फ्लूइड हम एक चैम्बर से पास कराते हैं, ठीक है। तो उस चैम्बर से पास होने में क्या एक इसका रोटेशनल मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्लूइड को पास होने देता है, और एक स्टैटिक मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड के पास होने के बाद उस पाथ को क्लोज करके स्टॉप कर देता है। तो वो जो पर्टिकुलर जो फ्लूइड है, अमाउंट का फ्लूइड है, उस चैम्बर से पास होने में कितना टाइम लगा रहा है, उस टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास वॉल्यूम है और हमारे पास उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ने उस इंटरवल को क्रॉस करने में कितना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को हम डिटरमाइन करके क्या करते हैं, हम उसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल प्रेशर मेथड पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली वॉल्यूम मेजर करता है किसी भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड का, ठीक है। तो ये दैट इज जैसे नंबर ऑफ नोन वॉल्यूम्स ऑफ फ्लूइड्स पासेस थ्रू द मीटर पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में नोन अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स है, हम उसको पास करवाते हैं, तो हम उस अमाउंट ऑफ, जैसे कि हमारे पास
जैसे कि एक वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम, जैसे कि 5 mm सॉरी, अगर 5 बैरल का वॉल्यूम है, ठीक है, तो 5 बैरल का वॉल्यूम पास कराने में कितना टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। तो इसमें भी जो इसके दो टाइप्स के मेन डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, फर्स्ट वन इज रोटरी इम्पेलर टाइप एंड सेकेंड वन इज साइडवाल डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर का टाइप। जो नेक्स्ट है आपका वो है टरबाइन मीटर, ठीक है। ये इसको भी हम एज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मेन जो टरबाइन मीटर होता है, इट इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ टरबाइन और इम्पेलर दैट टर्न्स एट ए स्पीड ऑफ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ गैस फ्लोइंग, कन्वर्टिंग लीनियर वेलोसिटी टू रोटेशनल वेलोसिटी। क्या होता है इसमें रोटर्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से पाइप में ये फ्लो मीटर फिट होगा और उसमें क्या होता है, रोटर्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रोटर्स लगे होते हैं। अब जो हमारा फ्लो स्ट्रीम है, ठीक है, गैस का जो फ्लो है वो आएगा, उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी रहेगी। तो जो फ्लो, जो उसकी वेलोसिटी की जो एनर्जी है वो हम क्या करते हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस रोटर को रोटेट करने में। तो रोटर रोटेट हुआ तो क्या होगा, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी थी वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, रोटेशनल स्पीड में। तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है, ठीक है, उसको हम मेजर करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ठीक है। तो जो टरबाइन मीटर्स है, इसकी जो जनरली रेंज रहती है वो रहती है 100:1। इसकी रेंज बहुत ह्यूज रहती है और इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली अदर के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी है ±0.25% की रेंज में, ठीक है। जो आपका लास्ट जो आपका फ्लो मीटर का टाइप है वो है आपका अल्ट्रासोनिक मीटर्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मीटर बाकी जो हमने अभी तक स्टडी किया उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट हमने जो प्रेशर डिफरेंशियल मेथड पे जो काम कर रहे थे, हमारे 3 टाइप के फ्लो मीटर थे, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को पास करा रहे हैं फ्लो मीटर से और हम उसका टाइम नोट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगा रहा है वो इतना वॉल्यूम पास होने में, ठीक है। तो वो हमारे था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर का हमने टाइप पढ़ा टरबाइन मीटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका है वो है अल्ट्रासोनिक मीटर। अल्ट्रासोनिक मीटर कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या लगा होता है, इसमें हमें टू ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, ठीक है। एक क्या करता है, रिसीव करता है और एक क्या करता है, इमिट करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है वो जनरेट करेगा एक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से ये क्या होता है, पाइप के आउटसाइड में लगा होता है, दीज आर माउंटेड एट आउटसाइड ऑफ पाइप। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, एक रिसीव करेगा, एक जनरेट करेगा, इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो इस तरीके से आएगी और दूसरा ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इनको रिसीव करेगा। तो इस तरीके से इनको रिसीव करने में, अब इस पाथ को क्रॉस करने में इसको जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हम मतलब एक पल्स आई और एक पल्स को रिसीव करने में इसको जितना टाइम लगेगा उस ट्रांजिट टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं और उस ट्रांजिट टाइम के बेसिस पे हम उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाता है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से जो अल्ट्रासोनिक मीटर्स है वो वर्क करते हैं। इट कंप्यूट द फ्लो वेलोसिटी बाय मेजरिंग टाइम बिटवीन टू अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवलिंग ओवर द सेम पाथ, ठीक है ना, कि एक सेम पाथ पे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ठीक है जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस ये रिसीव होगी इस रिसीवर पे, तो हम इसका जो ट्रांजिट टाइम है अल्ट्रासोनिक वेव को पास होने में इस फ्लो स्ट्रीम से, यहाँ पे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जितना टाइम लेके उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, हम एक तो क्या करते हैं, फ्लो की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे और एक फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ की इसकी जो अल्ट्रासोनिक मीटर है इसकी जो रेंज रहती है वो 50:1 के रेशियो में रहती है और इसका जो एक्यूरेसी रहता है वो +-2% रहता है, ठीक है। तो दीज मीटर्स आर माउंटेड आउटसाइड ऑफ द पाइप, ठीक है। ये क्या रहता है, जो मीटर्स होते हैं वो पाइप के आउटसाइड में रहते हैं, इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ये फ्लो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, जैसे कि ओरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर में होता है कि फ्लो को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पाइप के आउटसाइड में माउंटेड होता है तो ये फ्लो को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारे जो गैस फ्लो मेजरमेंट के डिवाइसेस थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए, उसके फंडामेंटल्स हमने स्टडी कर लिए। यहाँ इसी के साथ आपका जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम आपका यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट फ्लो डिजाइंस पढ़ेंगे कि गैस है वो पाइप के थ्रू कैसे बिहेव करती है, ठीक है। उन फ्लो डिजाइंस में हम देखेंगे उसका स्टैटिक बॉटम और प्रेशर और ये सब हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओ थैंक यू।